हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हैं 22 में आप कैट के लिए अपीयर करने वाले हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर री अटेम्प्ट कर रहे हो, आप चाहे फ्रेशर हो या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, आपका कोई गैप ईयर हो या फिर आप कैट के अलावा अदर एमबीए एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, तो रिसेंट फ्यू इयर्स में आपने एक बात सुनी होगी, यार एग्जाम से पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली प्रोफाइल बिल्डिंग का मीनिंग क्या है, क्या क्या ऐसे मेथड्स है जिनको फॉलो करके आप एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो, जिसके थ्रू आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, चाहे आप 22 अटेम्प्ट दे रहे हो, 23 अटेम्प्ट दे रहे हो या 24 अटेम्प्ट दे रहे हो। ये जो मैं 11 थिंग्स बता रहा हूँ, 11 की पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आपकी पूरी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, या डेली बेसिस पे वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट, शॉर्टकट, जीके अपडेट्स आते रहते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफाइल है क्या। तो देखो क्या हुआ है ना, जितने भी एमबीए कॉलेजेस हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं जिनके भाई एकेडमिक्स के साथ साथ वो एक्स्ट्रा को करिकुलर में भी एक्टिव हो और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें करी हो, ताकि वो एक मल्टीटास्कर को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जब आप कैट का एग्जाम देते हो, ठीक है, और मान लो मैं आईएम्स को टारगेट कर रहा हूं, लेट्स से, तो आईएम्स क्या कहते हैं, आईएम्स ये कहते हैं या तो आपने कैट में भाई बहुत ही अच्छा स्कोर कर दिया, 99 प्लस परसेंटाइल अच्छा कर दिया, एंड बाकी सब में आपका एवरेज स्कोर है, तो आपका फाइनली कॉम्पोजिट स्कोर निकलेगा और उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कभी कभी कैट ये कहता है कि यार अगर आपकी कैट में लेट्स से 97 या 98 भी है, फॉर दैट मैटर लेट्स से आपकी 95 भी है, लेकिन आपने अपने कॉलेज में, आपने 10th में भाई बहुत अच्छा स्कोर किया था, आपने 12th में अच्छा स्कोर किया था, आपने ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर किया, आपके पास वर्क एक्स है, आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, आपके पास इंटर्नशिप है, आपके पास बहुत सारा एक्सपोजर है, जिसकी हेल्प से भाई आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि यार आप एक अच्छे मैनेजर फ्यूचर में बन सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको भी कॉल आ जाती है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो आपकी प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एसपी जैन, एसपी जैन में तो इतना स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है कि अगर आप ओनली कैट के थ्रू जाना चाहते हो तो 96 परसेंटाइल, और अगर आप प्रोफाइल के थ्रू जाना चाहते हो तो 85 परसेंटाइल कट ऑफ है। तो इतना वेरिएशन है। अगर आप कॉलेजेस देखोगे, अगर मैं बात करूं ग्रेट लेक्स की, अगर मैं बात करूं आपसे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, मैं बात कर रहा हूं वेलिंगर की, काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोफाइल के बेसिस पे अपने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब ये प्रोफाइल होता क्या है, ये प्रोफाइल क्या होता है, इस बात को समझो। भाई अगर आप आईएम्स में टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, आपका लेट से 10-12 ग्रेजुएशन कम है, तो अब आपका जो बाकी फैक्टर्स है उस पे आप काम करो, जैसे इंटर्नशिप्स हो गया, सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए, जैसे आपने कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जो आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है आईएम्स का, वो बेस्ड होता है कॉम्पोजिट स्कोर में, तो उस कॉम्पोजिट स्कोर में आपका कैट भी ऐड होता है, 10th 12th ग्रेजुएशन, वर्क एक्स, इंटर्नशिप, एक्स्ट्रा को करिकुलर, आपके सर्टिफिकेट, सब चीजें वहां काउंट होती है और आपका फाइनल स्कोर निकल के आता है, जिसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होते हो। अब ये क्वेश्चन समझ में आता है, सर या तो ऐसा हो सकता है हमारे 10-12 में अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोफाइल स्ट्रांग है, अगर मान लो सर हमारे ग्रेजुएशन में 10-12 में कम मार्क्स हैं तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप समझा रहा हूं, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो डेफिनेटली कर लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रोफाइल का पहला क्राइटेरिया क्या है, वो है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का स्कोर। अगर आपका लेट से 10th में 90 प्लस है, आपका 12th में 90 प्लस है, आपका ग्रेजुएशन में लेट से 80 प्लस है, तो आपकी बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल है। ठीक है, अगर मान लो आपका 10th में 80 प्लस है, 12th में 80 से 90 के बीच में, ग्रेजुएशन में 70 से 80 के बीच में, तो आपकी एक मॉडरेट प्रोफाइल है। लेकिन मान लो अगर आपके 10th में 60 65 है या 70 के आसपास है, 12th में भी ऐसा ही कुछ है, और ग्रेजुएशन में आपका 6 सीजीपीए या 60 70 के आसपास आपका परसेंटेज बन रहा है, तो आपके जो 10 12th के स्कोर्स हैं वो आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो काफी एवरेज है। बात समझ रहे हो? तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके 10 12 ग्रेजुएशन में ऑलरेडी स्ट्रांग है तो आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी अच्छी है, अब आप सिर्फ एक दो चीजें करोगे तो आपकी प्रोफाइल बहुत डिसेंट बन जाएगी। लेकिन अगर आप मान लो थर्ड कैटेगरी में फॉलो होते हो या सेकंड कैटेगरी में फॉलो होते हो, तो अब आप 10 12 ग्रेजुएशन के स्कोर तो चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास पूरा 1 ईयर है जब हम कैट की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ भी हम अपनी पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं, जिससे हमारी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमारे पास और क्या क्या चीजें, सेकंड वे है, अगर आपका 10 12 में स्कोर अच्छा है, दैट इज योर फर्स्ट वे। सेकंड वे है वर्क एक्स। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो चीज भी आपकी काउंट होती है। जो एक जनरल, अगर मैं बात करूं 2 ईयर एमबीए में आप जाना चाहते हो और आपका जो वर्क एक्स है वो 1 ईयर से लेकर 3 ईयर के बीच में है, तो काफी अच्छा वो समझा जाता है। ठीक है, तो लेट से आप किसी कॉर्पोरेट में या किसी स्टार्टअप में काम करते हो, ठीक है, आप किसी कॉर्पोरेट में करते हो या अपने स्टार्टअप में करते हो, या फिर आप अपना खुद का भी कुछ करते हो, आप अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कर रहे हो, वो सब भी आपके वर्क एक्स में काउंट होता है।
एक बात हमेशा ध्यान रखना वर्क एक्स से रिलेटेड, काफी सारे बच्चे आते हैं, सर मैंने इंटर्नशिप करी हुई है, 6 महीने मैंने जॉब करी हुई है, लेकिन वो ग्रेजुएशन से पहले है, तो क्या वो चीजें काउंट होंगी? तो इस बात को ध्यान रखो, जो भी आपका वर्क एक्स काउंट होता है वो ग्रेजुएशन के बाद जो आपने किया हुआ है वो काउंट होगा। तो आपने अपने कॉलेज के टाइम 4 स्टार्टअप्स करे हो, आपने 3 साल में कुछ ऐसी जॉब करी हो, 3 साल पार्ट टाइम, वो सब आपके वर्क एक्स में काउंट नहीं होगा। जो आपका वर्क एक्स काउंट होगा वो ग्रेजुएशन के फुल कंप्लीट होने के बाद, जब आपने फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए उसके बाद जो आपने टाइम स्पेंड किया, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, स्टार्टअप में हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, वो सब आपका वर्क एक्स में काउंट होगा। तो अगर आपके पास वर्क एक्स है तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि कॉलेजेस देखते हैं कि जिनके पास 1 ईयर 2 ईयर का वर्क एक्स है तो उनके पास थोड़ी नॉलेज होती है, उनको आइडिया होता है कॉर्पोरेट कैसे काम करता है, किस तरह से बिजनेस डिसीजंस होते हैं। तो ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करता है। काफी सारे कॉलेजेस में आप देखोगे कि अगर आपके पास 1 से 2 ईयर का वर्क एक्स है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, 1 से 2 का एक्स्ट्रा पॉइंट, 3 का एक्स्ट्रा पॉइंट, जो आपके फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर में काउंट हो जाता है। तो अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो तो आप एक जॉब का ऑल्टरनेटिव देख सकते हो। अगर आपको लगता है मैं जॉब के साथ पढ़ाई कर सकता हूं, वन ऑफ द ऑप्शंस जिसके थ्रू आप एक अच्छी प्रोफाइल अपनी बना सकते हो। लेट्स से आपने कहा सर मैं अभी पूरी जॉब तो नहीं कर सकता, उसके रीजंस हो सकते हैं कि आपको अभी वो अप्रोप्रिएट जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जॉब की वजह से आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई इफेक्ट होगी। तो एक और तरीका है जिससे आप प्रोफाइल बना सकते हो, वो है सर्टिफिकेट कोर्सेज। ठीक है, तो जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो उससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लो। अब क्या होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको नॉर्मल सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, बट आपको ऐसे सर्टिफिकेट्स करने हैं जहां से आपकी लर्निंग हो। सर्टिफिकेट कोर्सेज का मेजर पॉइंट ये होता है, जब आपका इंटरव्यू हो रहा है या जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है तो आपकी वहां से लर्निंग क्या रही है। ठीक है, तो सिर्फ आपने कोई कोर्स कर लिया लेकिन आपकी कोई लर्निंग नहीं है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको किस तरह के करने चाहिए आपको पता। तो मान लो लेट से आप फाइनेंस में हो, जाना चाहते हो, या फिर आप लेट से मार्केटिंग में जाना चाहते हो, या फिर आप एचआर में जाना चाहते हो, आप ऑपरेशंस में जाना चाहते हो, तो काफी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी प्रोफाइल के लिए काफी स्ट्रांग है। जैसे अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप मार्केटिंग एनालिटिक्स सीख सकते हो, आप डेटा एनालिटिक्स सीख सकते हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कर सकते हो। आप अगर एचआर में जाना चाहते हो, आप बिजनेस कम्युनिकेशन का कोई कोर्स है, ठीक है, वो कर सकते हो। एचआर प्रैक्टिसेस के ऊपर जो कोर्स है वो कर सकते हो। ऑपरेशन में जाना चाहते हो तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोई सर्टिफिकेट कोर्स 1 मंथ का 2 मंथ का कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक्सेल सीख सकते हो, क्योंकि उससे भी सारे ऑपरेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता सर अभी मुझे फाइनेंस जाना है, मार्केटिंग जाना है, तो कुछ आपको ऐसे कॉमन सर्टिफिकेट बता देता हूं जो हर जगह काम आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल एक ऐसी चीज है जो आपकी हर जगह काम आएगी, हमेशा काम आएगी, चाहे फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, ऑपरेशन हो, एक्सेल पे आपको काम करना ही पड़ेगा। पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, पावर पॉइंट अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉर्पोरेट टूल है, हर जगह यूज होता है, हर प्रेजेंटेशन में, हर मीटिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आप कोर्स क्या कर सकते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन। आप चाहे किसी भी कंपनी में चले जाओ, अपना स्टार्टअप कर लो, कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा। तो किस तरह से नेगोशिएट करते हैं, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं, इंटरव्यूज में क्या चीज देखते हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे होते हैं, नेगोशिएशन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर कोर्स में सीख जाते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो और भी कोर्सेज है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, उसकी डिमांड आने वाले टाइम में इंक्रीज हो रही है। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ है तो आप वेब डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली कि मैं अपना स्टार्टअप कर रहा था इसलिए मैंने ये सारी स्किल्स अपने साथ सीखी हुई हैं। आपको अगर आईटी की फील्ड में जाना है तो आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हो। ठीक है, और आजकल कुछ ऐसे कोर्सेज है जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, जैसे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की डिमांड रहती है। ठीक है, जो भी लोग डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, वो मशीन लर्निंग कर सकते हैं, डेटा साइंस कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी। तो 1 मंथ 2 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 या 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हो। तो आने वाले 1 साल में आप 2 से 3 स्किल डेवलप कर लो, और फिर उसका जो आपकी लर्निंग है उसको अपने फॉर्म फिलिंग की टाइम लिखो सही से, ताकि आपको एक सिलेक्शन का चांस मिले। आपको सजेस्ट ये करूंगा, अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो इस तरह से करो जहां पे आप वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी सीख रहे हो। प्रैक्टिकली चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप सही से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए अगर आप चाहते हो कुछ अच्छे कोर्सेज में एनरोल करना, तो भाई मेरा खुद का भी एक प्लेटफॉर्म है, skillbuzz.in। ठीक है, तो अगर आप skillbuzz.in पे जाओगे तो यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता हूँ। एंड जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज है उनका यूएसपी क्या है, वो यूएसपी ये है कि आपको इसमें वीडियोस तो मिलते हैं, और वो वीडियोस आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मिलते हैं। आपका हर एक कोर्स 20 से 30 आवर्स का होता है, लेकिन वीडियोस करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है। वो प्रोजेक्ट आपका 10 to 15 आवर्स का होता है। मतलब जो एक्चुअल कॉर्पोरेट प्रॉब्लम होती है, बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है, वो आपको वहां पे सॉल्व करनी होती है। तो जो भी आपने पूरे कोर्स में सीखा हुआ है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक्सेल का कोर्स किया, आपने पूरा एक्सेल सीख लिया बेसिक से लेकर एडवांस तक, एंड एडवांस तक सीखने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, और जो जो आपने सीखा उसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फिर आप उस प्रोजेक्ट को सबमिट करते हो, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होता है,
फिर आपका टेस्ट अनलॉक होता है, फाइनल टेस्ट। उस टेस्ट को आप क्लियर करते हो तो आपका सर्टिफिकेट आता है, और उस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि आपने कोर्स भी किया है, साथ में आपने पूरा एक 15 आवर्स का प्रोजेक्ट भी किया। तो इन दोनों चीजों को आप मेंशन कर सकते हो अपने रिज्यूमे में, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, सारे के सारे कोर्सेज के भाई डेमो वीडियोस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बिजनेस कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, पावर पॉइंट, मशीन लर्निंग, एथिकल हैकिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, और कोर्सेज आने वाले हैं। उन सबके आप डेमो देखो, जो कोर्स आपको अच्छा लगे आप एनरोल कर सकते हो। उन कोर्सेज को आप वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हो, आप एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप। एंड जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपको पूरा का पूरा कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया जाता है। कोई डाउट आता है, वहां पे डाउट फोरम भी अवेलेबल होता है, आप डाउट में कमेंट कर देते हो, हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपका कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपको जो वैलिडिटी मिलती है वो है 1 ईयर की। 1 ईयर के अंदर आप कभी भी इन कोर्स को कर सकते हो। तो ये कोर्सेज काफी अच्छे कोर्सेज हैं, आपके प्रोजेक्ट भी हो जाता है, आपकी स्किल भी डेवलप हो जाती है, जो आपको एमबीए के लिए रेडी कर देगा, फ्यूचर में जॉब के लिए रेडी कर देगा, एंड आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओगे। एंड हमारा एक कोर्स है जो फ्री भी है, रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग। किस तरह से रिज्यूमे बनाना है इसके ऊपर वीडियोस हैं, इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है इसके ऊपर वीडियोस हैं। देन ई बुक्स आपको प्रोवाइड करनी है हमने यहाँ पे साथ में ही, ताकि आप उनको रेफर कर पाओ अपने फ्यूचर चीजों के लिए, एंड आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो इस कोर्स में आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि आप स्टडी बस प्लेटफॉर्म पे हो, तो अगर आप कोड यूज करते हो स्टडी बस, भाई लिमिटेड टाइम कोड है, अगर आप ये कोड यूज करते हो स्टडी बस, तो आपको हर एक कोर्स पे 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। हर एक कोर्स जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, 1500 का प्राइस होता है, लेकिन अगर आप ये कोड लगा दोगे तो आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप अभी एनरोल करना चाहते हो कर सकते हो, एंड उस कोर्स को आप 1 ईयर में कभी भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन डिस्काउंट अभी अवेल करके आप एनरोल करके छोड़ दो, सो दैट आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि मुझे ये कोर्सेज करने हैं। ठीक है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप डायरेक्ट क्लिक करके सबके डेमो चेक करो, आराम से इंटरफेस देखो, फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है इंटर्नशिप का स्टेप। भाई हमें इंटर्नशिप करनी है, हमें लाइव प्रोजेक्ट करने हैं। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम चाहें तो वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप कर सकते हैं, हम चाहें तो भाई ऑफिस इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल बूस्ट होती है। लेट्स से आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, मार्केटिंग को कोई इंटर्नशिप कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में आप फाइनेंस की इंटर्नशिप कर सकते हो। अब इंटर्नशिप मिलती कहाँ है, काफी सारी वेबसाइट्स होती है जो इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड करती है, जैसे इंटर्नशाला हो गई, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इंटर्नशिप की डिटेल्स पता चलती रहती हैं। उसके बाद अगर आप प्लेटफॉर्म देखोगे तो और भी प्लेटफॉर्म है, Naukri.com पे भी इंटर्नशिप का एक कॉलम बना हुआ है, लिंक्डइन पे भी इंटर्नशिप के लिए अलग से सपोर्ट मिलता है, उस पे आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पे लाइव प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे फाइवर हो गया। ठीक है, और भी ऐसी वेबसाइट है जैसे फ्रीलांसर हो गया, तो यहां से भी आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, कर सकते हो। इनसे आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा बूस्ट होती है। तो 2 महीने की एक इंटर्नशिप कर लो, 1 महीने को कोई लाइव प्रोजेक्ट कर लो, एंड ये भी आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और क्या तरीके हैं, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस। आपको पता नहीं होगा, या फिर अगर आपको पता है तो आपने इसको सीरियसली नहीं लिया होगा, कि एक दो वेबसाइट्स हैं, जैसे डेयर टू कॉम्पीट वेबसाइट हो गई, नो फेस्ट वेबसाइट हो गई। तो इन वेबसाइट्स पे ऑल ओवर इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो कॉम्पिटिशन्स अपने पोस्ट करते हैं। ठीक है, जो भी उनके कॉलेज में कॉम्पिटिशन हो रहा है, चाहे वो नेशनल इवेंट हो रहा हो, उसके अलावा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं वो भी यहाँ पे आपके कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, क्विजेस कराते हैं। जैसे कभी देखो एक्सेंचर का कॉम्पिटिशन आया हुआ है, कभी ईवाई के कोई कॉम्पिटिशन आते रहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ पे कॉम्पिटिशन आते रहते हैं, कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन आते हैं, आईआईटीज के, आईएम्स के। तो अगर आप इसकी वेबसाइट को स्कैन करोगे, मोस्ट ऑफ द जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, एंड अगर आप वहां जीतते हो तो एक आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप उसको अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो कि मेरी अचीवमेंट्स क्या है, कि मैंने एक भाई नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन जीता था। ठीक है, और मेजरली जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। यहाँ पे हजारों कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप आराम से स्कैन कर सकते हो एंड इजीली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इन वेबसाइट को विजिट करना, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, चाहे वो एमबीए कॉलेजेस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, वो यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स कराते रहते हैं। उसमें अगर आप जीतते हो, रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट करते हो, तो ये आपके प्रोफाइल को काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है। ठीक है, तो वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, डेयर टू कॉम्पीट, noafest.com, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, दोनों पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अपना कुछ करें। ठीक है, तो आप अपने लेवल पे अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो उस स्टार्टअप को आप लॉन्च करो। जरूरी नहीं है अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो बहुत ही बिग स्केल पे करना है, नहीं, आप स्मॉल स्केल पे भी स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होना चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है आप 1 ईयर अपने स्टार्टअप ट्राई करो, फिर आपका वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया,
तो आप इनकी लर्निंग्स को अपने इंटरव्यू में बता सकते हो। आप अपने फॉर्म्स पे ये चीज लिख सकते हो कि मैंने एक स्टार्टअप किया था, मैंने पायलट किया था, ये मेरा बिजनेस आइडिया था, बट वो इस रीजन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड मैं एमबीए करने के बाद वापस शायद स्टार्ट करूंगा आफ्टर गेनिंग दैट मच ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने फॉर्म में फिल करोगे तो जो इंटरव्यूअर है, जो कॉलेज की शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरियाज होते हैं, जो एडमिशन कमिटी होती है, उनको भी लगता है हाँ यार ये इंसान मल्टीटास्कर है, ये ट्राई कर रहा है, ये चीजों को पायलट कर रहा है, जो शो करता है कि आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स है। तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उसको स्टार्टअप भी कर सकते हो, छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत पायलट करो, एक वेबसाइट बनाओ, देन उस पे बिजनेस मॉडल डेवलप करो एंड इन सब चीजों को अगर ग्रो हो जाए तो वेल एंड गुड है। अगर ग्रो नहीं भी हो तो इन चीजों को आप अपने रिज्यूमे में, अपने फॉर्म फिलिंग में बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनजीओ कम्युनिटीज, आजकल एमबीए कॉलेजेस ये भी देखने लगे हैं कि आप कितने ज्यादा एक्टिव हो, आप सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अगर आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर लेते हो तो वो भी अच्छा एक ऑप्शन है। ऐसा आप एनजीओ देख सकते हो जिसमें कंट्रीब्यूशन आपको सैटरडे संडे करना हो, 2 दिन का कंट्रीब्यूशन है हर हफ्ते, जिससे आपकी पढ़ाई भी इफेक्ट नहीं होगी एंड आपका एनजीओ वाला सोशल वाला जो प्रोफाइल है वो भी डेवलप होता रहेगा। या फिर अगर आपने कोई कम्युनिटी डेवलप कर ली है या फिर आपने कोई ऐसे मेंटल फिटनेस का चैनल बना रखा है, ये सब चीजें भी आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो एंड इन चीजों से भी आपकी प्रोफाइल डेफिनेटली अच्छी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जो पार्ट टाइम हायरिंग्स करते रहते हैं या दिन में आपको 1 घंटा पढ़ाना होता है, कुछ इस टाइप के भी एनजीओ होते हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो एनजीओ एंड ऑल, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है कि मैं ऐसे कोई क्लब बनाता हूं, कोई कम्युनिटी बनाता हूं, तो वो भी आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आप नई लैंग्वेज भी सीख सकते हो। देखो एमबीए के बाद जब आप जॉब करते हो तो डेफिनेटली आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करोगे, तो कंपनीज भी प्रेफर करती है ऐसे इंसान को लेना जिसको न्यू न्यू लैंग्वेजेस आती हो। तो आप, अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक नई लैंग्वेज भी सीख सकते हो, उसका एग्जाम देके उसके सर्टिफिकेट भी गेन कर सकते हो। कुछ पॉपुलर लैंग्वेज होती हैं जैसे जर्मन हो गई, आपकी फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कंपैरेटिवली आप सीख जाओगे तो आपकी वैल्यू एडिशन होगी एंड आपका प्रोफाइल भी बनता चला जाएगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि नई नई लैंग्वेजेस मुझे सीखनी है तो आप कोई ना कोई एक लैंग्वेज पिक कर सकते हो। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वो लैंग्वेज आप पिक कर सकते हो, उसको सीख सकते हो, उसके एग्जाम देके उसके सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो एंड उन चीजों को अपने जब आप फॉर्म फिल करोगे 1 साल बाद तो मेंशन करोगे तो आपको काफी ज्यादा उसका भी एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस और ओरेटरी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। इसका रीजन ये है कि जब आप एमबीए में जाते हो तो एमबीए के बाद आप चाहे किसी भी डोमेन में एंटर करो तो उससे क्या होता है, उससे मेजरली ये चीज होती है कि आप हमेशा कम्युनिकेट करोगे। आप मीटिंग्स कर रहे हो, आप अपने जूनियर से बात कर रहे हो, सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओरेटरी स्किल्स अच्छी हो। अब ये चीज कैसे डेवलप करें और इससे आपकी प्रोफाइल कैसे बनेगी उसका तरीका बताता हूं। आपके सामने ना एक क्लब होता है जिसको हम बोलते हैं टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं? टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। ये क्लब इसलिए बना हुआ है ताकि लोग यहाँ पे आके अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर पाए। तो हर एक लोकेलिटी में मेजरली ये अवेलेबल होता है। आप देख सकते हो आपके घर के पास, आपके कॉलेज के पास कौन सा टोस्ट मास्टर्स का क्लब है, उस क्लब को आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे जाने के बाद आप कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्पीचेस होती है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हर वीकेंड में एक बार जाना होता है एंड वहां पे आपकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे ना आपको सर्टिफिकेट भी मिलते रहते हैं। आप टाइम के साथ अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो हो सकता है आप अपने क्लब के प्रेसिडेंट बन जाओ या फिर वहां पे और कोई पोजीशन आपको मिल जाए उसके सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएं। तो उन चीजों को भी आप अपने रिज्यूमे में भी दिखा सकते हो, अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम शो कर सकते हो, साथ में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी डेवलप हो जाएगी। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। अच्छे क्लब है, आप देखो, थोड़ा एक्सप्लोर करो इसकी वेबसाइट को, तो आपको काफी ज्यादा आइडिया लगेगा कि ये इनका पर्पस क्या है एंड आपके लेवल पे भी आपकी बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी इस पूरे पर्टिकुलर प्रोग्राम से डेवलप होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अटेंड कॉन्फ्रेंसेस। आपने बहुत बार देखा होगा आपके कॉलेज में कुछ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कुछ वेबिनार्स होते हैं, या आउटसाइड लेवल पे कुछ वेबिनार्स होते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिसमें आप अटेंड करोगे। तो कभी आपने देखा होगा 3 दिन की मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई 3 दिन के फाइनेंस के ऊपर वर्कशॉप हो रही है, तो उन वर्कशॉप्स को अटेंड करो, उन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करो, उसके भी आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उन सर्टिफिकेट्स को आप बता सकते हो, लिख सकते हो कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और मैंने इस कॉन्फ्रेंस से ये चीजें सीखी थी। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका एक लर्निंग एटीट्यूड है, आप सीख रहे हो लोगों से आसपास के, एंड यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कॉर्पोरेट में भी। तो ये चीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, इससे भी आपकी प्रोफाइल को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। और अगर इनके अलावा भी आप और डेवलपमेंट करना चाहते हो अपना, तो आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो। आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, या अपने लोकल में आप अपने पर्सनल लेवल पे टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो। किसी को कोई आप स्किल सिखा सकते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। इससे क्या होता है, इससे भी आपकी प्रोफाइल हेल्प होती है। ठीक है, प्रोफाइल में आपको डेवलपमेंट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो हम बिल्कुल ही आइडियल होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं
उससे बेटर आप कुछ कर रहे हो। तो आप ये बता सकते हो कि मैंने अपने फ्री टाइम में थोड़ी टीचिंग करी थी, मैंने कंट्रीब्यूट किया था, मैंने एनजीओ में जाके पढ़ाया था और मैंने अपने लेवल पे भी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट सेटअप कर रखा है। मैं ये स्किल्स लोगों को सिखाता हूँ, सिखाती हूँ, जिससे क्या होगा, एक पता चलता है कि हाँ यार, आप ऐसे इंसान नहीं हो जो सिर्फ आइडियल बैठे हो, आप अपनी डेवलपमेंट कर रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, एंड ये चीज भी आपकी प्रोफाइल में हेल्प करेगी। तो ये मैंने आपको सारे के सारे 11 वेज बताए हैं, जिसके बाद आप अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको काफी सारी नॉलेज यहाँ पे मिली होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि भाई हमें मोटिवेशन मिलता रहे। एंड नीचे मैंने लिंक दे दिया स्किल बस का भी, ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे दिया है एंड वेबसाइट का लिंक दे दिया है। किसी कोर्स में एनरोल करना है तो कोड यूज करके एनरोल कर लेना स्टडी बस, ताकि आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स आ जाए। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे चीजें बताई हैं, उन चीजों को सीरियसली लेना, अपनी प्रोफाइल पे 1 साल काम करो एंड आप देखोगे आपको एंड में काफी अच्छे रिटर्न यहाँ से निकल के आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।